नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नेहास चैनल। ये मुस्कुराता चेहरा जिसे देखकर हर कोई मुस्कुराने पर मजबूर हो जाता था। ये चेहरा है राजू श्रीवास्तव जी का। भारत के प्रसिद्ध हास्य कलाकार थे। वे मुख्यतः आम आदमी और रोजमर्रा की छोटी छोटी घटनाओं पर व्यंग्य सुनाने के लिए जाने जाते थे। कानपुर की गलियों से निकलकर सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव को लोग गजोधर भैया या फिर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि राजू श्रीवास्तव जी का असली नाम सत्यप्रकाश श्रीवास्तव था। राजू श्रीवास्तव जी का जन्म 25 दिसंबर 1963 को हुआ था। राजू श्रीवास्तव जी का जन्म एक कवि परिवार में हुआ था। कानपुर में जन्मे कॉमेडियन राजू के पिता रमेश चंद्र श्रीवास्तव एक जाने माने कवि थे और वे बल्लई काका के नाम से मशहूर थे। राजू श्रीवास्तव जी को शुरुआती दिनों में कलाकारों की मिमिक्री करने का बड़ा शौक था। दोस्तों, कुछ गाने अपने देश में बने हैं, बॉलीवुड वालों ने बनाए हैं। उन गानों में इतनी गलती है और गलती पे किसी का ध्यान नहीं। मैंने कुछ गलती ढूंढी है। गलती सही हो तो बताइएगा कि सही ढूंढी है। एक पुराना गाना है, देखिए गलती क्या है। जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, जादूगर सैया छोड़ो मोरी बैया, हो गई आधी रात अब घर जाने दो, जादूगर हो गई आधी रात अब घर जाने दो। इसमें गलत यह है कि तू इतनी देर तक रुकी क्यों, और वो पागल इस टाइम पे जाने देगा? यही तो टाइम है रोकने का। आप लोग गलत ना समझिए, आधी रात के बाद क्या है, रिक्शे नहीं मिलते, इसलिए मैं कह रहा हूं, और कोई बात नहीं। इसलिए वे घर के अलावा स्कूल और पार्टी आदि में भी लोगों का मनोरंजन करते रहते थे। हालांकि इस वजह से कई बार उन्हें घर पर डांट भी खानी पड़ती थी, क्योंकि उनकी मां चाहती थी कि वो पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी कर ले। लेकिन राजू श्रीवास्तव जी ने अपनी मेहनत से कॉमेडियन का मुकाम हासिल किया। राजू श्रीवास्तव 1993 से हास्य की दुनिया में काम कर रहे थे। उन्होंने कल्याण जी आनंद जी, बप्पी लहड़ी एवं नितिन मुकेश जैसे कलाकारों के साथ भारत व विदेशों में भी काम किया। कुछ गानों की वजह से अभी एक गाना सलमान खान की फिल्म का निकला है, उसकी वजह से मेरा दोस्त थप्पड़ खाया अपनी बहन से। आगे जा रही होगी, उसने देखा नहीं कौन है, पीछे से गाते हुए जा रहा है, तेरे मस्त मस्त दो नैन, तेरे मस्त मस्त दो नैन। वो जैसे पलटी तो बोल रहा है, तू तो है मेरी बहन। बच गया, फिर भी पढ़े। वे अपनी कुशल मिमिक्री के लिए जाने जाते हैं। उनको असली सफलता ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से मिली। इस शो में अपने कमाल के प्रदर्शन की बदौलत वे हर घर में सबकी जुबान पर आ गए। उन्होंने बिग बॉस 3 में भी हिस्सा लिया और 2 महीने तक बिग बॉस के घर में सबको गुदगुदाने के बाद 4 दिसंबर 2009 को वोट आउट हो गए। एक गाना और है, बोलता है, झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम बराबर झूम बराबर झूम। आप बताइए, कोई झूमेगा तो बराबर कैसे रहेगा? राजू श्रीवास्तव जी को बचपन से ही सिनेमा का शौक रहा था। इसी वजह से वे स्कूल बंक करके भी सिनेमा देखने जाते थे और इसी वजह से उनकी मां को हमेशा लगता था कि वो एक दिन कहीं भागकर मुंबई न चले जाएं। और एक बार ऐसा हुआ भी। राजू श्रीवास्तव जी अचानक ही अपने घर से मुंबई जाने के लिए निकल गए थे। हालांकि तब तक उनके दोस्त ने उनकी मां को सब बता दिया, जिसके बाद मां तुरंत ही स्टेशन निकल पड़ी। इस दौरान राजू श्रीवास्तव की मां ने बड़ी मशक्कत के बाद उन्हें एक ट्रेन से खोज निकाला। इसके बाद उन्हें स्टेशन पर बड़ी डांट पड़ी।
हालांकि इसके बाद भी उन्होंने सिनेमा देखने का तोड़ निकाल लिया था। उनकी मां धार्मिक प्रवृत्ति की थी और इसी वजह से पकड़े जाने पर वो अपनी मां से कहते थे कि मैं रामलीला के लिए जा रहा हूं। लेकिन इसके बाद भी राजू श्रीवास्तव मां के द्वारा पकड़े जाते थे। राजू श्रीवास्तव के बोलने का अंदाज भी काफ़ी निराला था। वो हमेशा शुद्ध देसी अंदाज में बोलते थे। कई कार्यक्रम में उन्होंने अपने सिर्फ बोलने के अंदाज से ही लोगों को हंसाया है। राजू श्रीवास्तव एक बेहद नेक दिल इंसान थे और समय पड़ने पर सभी की मदद भी किया करते थे। उनके एक दोस्त अशोक, जो खुद भी एक कॉमेडियन है, उन्होंने राजू श्रीवास्तव जी के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए कहा कि एक दिन अचानक राजू श्रीवास्तव ने उन्हें महालक्ष्मी के डीएस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए बुलाया था और कहा था कि आइए 1-2 लाइन आप भी बोल दीजिए। अशोक कहते हैं कि मैं उनका बड़प्पन कभी नहीं भूल सकता। जिंदगी में पहली बार मेरे हाथ में 150 रुपये कैश था जो उन्होंने मुझे दिलाया था। इसके बाद उन्होंने मुझे खाना भी खिलवाया। अशोक कहते हैं कि मुंबई आने के बाद पहली बार मैंने भरपेट खाना खाया था। इसके बाद राजू श्रीवास्तव ने यहाँ तक कहा था कि तुम मेरे घर आकर रहो। राजू श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन के बहुत बड़े फैन थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ही बिग बी की मिमिक्री से की थी। और गलत आया और सुपर हिट हुआ। हीरोइन कहती है, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर रात तक, रात से फिर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, मुझे प्यार करो है प्यार करो, मुझे प्यार करो है प्यार करो। वो बाथरूम कब जाएगा? बीच में इंटरवल भी तो करो। बस गाना लिख दिया और गाना हिट हो गया। गाने के पीछे लॉजिक कुछ नहीं है। 24 घंटे बोल रहे प्यार करो, कोई तरीका है? काम धंधे पे नहीं जाएगा। एक बार राजू श्रीवास्तव ने खुद किस्सा साझा करते हुए कहा था कि कैसे वे अमिताभ बच्चन की बात सुनकर भावुक हो गए थे। दरअसल एक बार कौन बनेगा करोड़पति के एक शो में अमिताभ बच्चन जी ने राजू श्रीवास्तव की आवाज़ सुनाकर एक प्रतिभागी से पूछा कि ये आवाज़ किसकी है। इस बात के बारे में बताते हुए राजू श्रीवास्तव ने कहा था कि वह भाव विभल हो गए थे। बचपन से ही उनमें कॉमेडी कूट कूट कर भरी थी। राजू बचपन में अपने पिता को देखकर सोचते थे कि उनकी तरह ही स्टेज पर परफॉर्म करेंगे और बचपन से ही स्कूल में व अन्य जगहों पर अपने पिता की कविता की लाइनों को सुनाकर वो लोगों का मनोरंजन किया करते थे। इसके अलावा उन्हें सबकी नकल करने का भी शौक था। जब रेडियो पर वो इंदिरा गांधी की आवाज़ सुनाते तो उनकी नकल करते। इसलिए जब घर में कोई आता तो उनके पिता कहते, बेटा बताओ ज़रा इंदिरा जी कैसे बोलती हैं। यहीं से उनमें मिमिक्री के बीज अंकुरित हुए। उनके अंदर मिमिक्री करने का जज्बा जगा। गजोदर भैया नाम आप सभी ने सुना होगा। आइए आपको गजोदर भैया की भी कहानी सुनाती हूँ कि कैसे राजू श्रीवास्तव के कॉमेडी में गजोदर भैया आया था। कमाल है, कांटा लगा। उसकी गलती बाद में बताऊं। देखिए, गाने में जो शब्द हैं, गाने के मीनिंग कुछ और है और जो हीरोइन उस पे जिसने काम किया है उसके अंदाज बिल्कुल उलट, एकदम अपोजिट। कांटा लगा हाय लगा, आजा राजा बंगले के पीछे तेरी बेरी के नीचे हर जी कांटा लगा। कांटा भी कहता होगा कि तू दुनिया की पहली लड़की है जिसके बदन में कांटा घुसा है और तुझको इतना एंजॉयमेंट आ रहा है। कांटा भी कहता होगा अगली बार तो खेतों में आ, हम लोग गुच्छे सहित घुसेंगे। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव को गजोदर भैया के किरदार से खूब पहचान मिली।
उन्होंने टीवी के कॉमेडी शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में इसी किरदार के माध्यम से सफलता हासिल की थी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गजोदर भैया कोई काल्पनिक किरदार नहीं है, बल्कि गजोदर भैया वास्तविक में थे। राजू श्रीवास्तव का ननिहाल बेहटा ससान में था। वहाँ पर एक बुजुर्ग गजोदर रहते थे। वे रुक रुक कर बोलते थे। उन्हीं का किरदार राजू जी ने अपनाया और उस किरदार को लोगों ने भी बहुत पसंद किया। बारह साल तक प्यार में पागल रहे गजोदर भैया। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की प्रेम कहानी आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ इस वीडियो में। ये कहानी बेहद फिल्मी है। 1981 में उनके बड़े भाई की शादी फतेहपुर में तय हुई थी। वहीं उन्होंने शिखा को पहली बार देखा और पहली ही नज़र में प्यार हो गया। इसके बाद राजू श्रीवास्तव ने सोच लिया था कि उनसे ही शादी करनी है, जिसके बाद उन्होंने शिखा के बारे में छानबीन की और पता लगाया। छानबीन में उन्हें पता चला कि भाभी के चाचा की बेटी हैं और वो इटावा में रहती हैं। इसके बाद वो कोई ना कोई बहाना लेकर इटावा जाने लगे, क्योंकि कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। इसलिए राजू उनके घर पर चिट्ठियां भेजा करते थे। 12 साल के बाद दोनों ने 17 मई 1993 को शादी कर ली। प्रधानमंत्री मोदी की मिमिक्री करने का किया था वादा। राजू श्रीवास्तव स्लेब के साथ ही राजनेताओं की भी मिमिक्री किया करते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि अक्सर मुझ पर आरोप लगता था कि आप लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, आडवाणी आदि राजनेताओं की मिमिक्री करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की नहीं करते। यहाँ तक एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मुझसे खुद ये सवाल पूछा था, तो मैंने उनसे कहा कि आपकी आवाज़ की कोशिश कर रहा हूँ, जल्द ही लोगों को आपके किरदार निभाते दिखूंगा। राजू श्रीवास्तव जी के बच्चे भी मनोरंजन जगत का है हिस्सा। राजू श्रीवास्तव जी की बेटी अंतरा भी अपने पिता की तरह टैलेंटेड हैं। वह पेशे से डायरेक्टर हैं और उन्होंने फुल्लू, पलटन, द जॉब, पटाखा और स्पीड डायल जैसी फिल्में की हैं। वहीं राजू श्रीवास्तव के बेटे एक सितार वादक हैं। वे अक्सर राजू जी के साथ उनके शो में भी नजर आते थे। राजू श्रीवास्तव ने अपने करियर में स्टेज शो से लेकर फिल्मों तक में काम किया है। शुरुआती दिनों में राजू श्रीवास्तव को स्टेज शो के लिए 50 रुपये मिलते थे। वहीं सफलता मिलने के बाद वे एक शो के लिए 5 से 10 लाख रुपए चार्ज करने। कॉमेडियन राजू जी करीब 10 से 20 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक थे, जिसे वह अब अपने परिवार के लिए छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। उनकी मृत्यु 21 सितंबर 2022 को हो गई थी। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में कहीं मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, और आप कमेंट करके बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। राजू श्रीवास्तव जी मेरे फेवरेट कॉमेडियंस में से हैं। इनका शो दूरदर्शन पर मैंने देखा था, और सबसे पहला मुझे जो याद है, न्यू ईयर ईव जब होती थी 31 को दूरदर्शन पर प्रोग्राम आता था, उसमें इनका शो ज़रूर आता था। तब से मैं राजू श्रीवास्तव जी की फ़ैन हो गई और आज भी हूँ। लोगों के दिलों में ये हमेशा ज़िंदा रहेंगे। वो कहते हैं कि आप जिन्हें चाहते हैं वो इस दुनिया से ज़रूर चले जाते हैं, लेकिन आपके दिल से कभी नहीं जाते। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए और एक पेड़ ज़रूर लगाइए।